हाँ भाई, तो इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं लंदन। अस्सलाम वालेकुम। हम अबू धाबी से लंदन टर्किश एयरलाइन से गए थे वाया इस्तांबुल और ये शानदार नाश्ता कराया इन्होंने हमें। फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी थी और लेग स्पेस भी काफी मुनासिब था और पैसे हमें बाकी एयरलाइंस के मुकाबले तकरीबन 30 to 40% सस्ते पड़े। तो अगर एक स्टॉप ओवर से इतने पैसे बच रहे हो तो फिर स्टॉप ओवर तो अच्छा हुआ ना। हमें लगा एयरपोर्ट पे उतरते ही कोई कभी खुशी कभी गम टाइप वाइब्स आने लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये था हीथ्रो। एयरपोर्ट के वाईफाई के सिग्नल पार्किंग तक आ रहे थे, तो फौरन सिम लेने की कोई जरूरत नहीं। एयरपोर्ट पे वैसे भी चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे थे हमें। हमने बाहर आके एक मोबाइल शॉप से लिया था लाइका का नेशनल प्लस बंडल। हमें मिला 30 GB डाटा 10 पाउंड्स में। एयरपोर्ट पे हमें ऐसा कोई पैकेज नजर नहीं आया। लंदन की स्ट्रीट परफॉर्मेंस कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि अक्सर जगह आपको फुल फ्लैश रॉक कॉन्सर्ट होता हुआ दिखेगा। कहीं पे कोई करतब दिखाते लोग भी दिख सकते हैं। और कहीं अंडरग्राउंड सबवे में ये तन्हा अपने फन का मुजाहरा करते लोग भी। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। वेस्टमिंस्टर ट्रेन स्टेशन से निकलते ही सामने दिखेगा बिग बेन और उससे थोड़ा ही पीछे है वेस्टमिंस्टर एबे। ये लंदन के बीचों बीच वाक़े एक रॉयल चर्च है जिसकी तारीख 1000 साल से भी ज्यादा की है। 1066 से ब्रिटेन की तमाम ताजपोशियां यहीं होती आई हैं। यहाँ का एंट्री टिकट था 31 पाउंड पर एडल्ट और जो टाइम स्लॉट आप सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ इस लाइन में लगने का होता है। इसका आर्किटेक्चर बाहर से भी बहुत ही कमाल का है। हमारे साइड में चल रही है वेस्टमिंस्टर एबे, इधर है पार्लियामेंट स्क्वायर, पीछे है बिग बेन। लंदन की एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। बिग बेन लंदन का घंटाघर यानी क्लॉक टावर है। जैसे ही लंदन का नाम लिया जाए, ये उन चंद चीज़ों में से है जो सबसे पहले आपके जहन में आती हैं। यहाँ हर 15 मिनट पे बेल्स बजती हैं। ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट के साथ बना हुआ है। बिग बेन का अंदर जाने के लिए टूर बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस थे 35 पाउंड पर एडल्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अगर आपको कोई मोबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप ये टूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 374 सीढ़ियाँ चलनी हैं और वो भी 90 मिनट्स के अंदर। हम खैर यहाँ बाहर ही अच्छी तरह तस्वीरें बनवा कर आगे बढ़ गए और पहुँच गए लंदन आई। लंदन आई टाइप की अट्रैक्शंस को अगर आप ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपको टिकट चीपर पड़ेगा। जो टिकट आपको ऑन साइट 39 पाउंड का मिलेगा वो आपको ऑनलाइन 29 पाउंड का मिल सकता है पर एडल्ट। और ये और भी सस्ता हो जाता है अगर आप 2-3 अट्रैक्शन को क्लब करके एक साथ टिकट ले लें, जैसे कि हमने किया था लंदन आई, मैडम तुसाद और सी लाइफ। इन तीनों जगह का टिकट हमें पड़ा 54 पाउंड पर एडल्ट। लंदन आई, मैडम तुसाद और सी लाइफ तीनों मिलकर। आप किसी भी अट्रैक्शन की वेबसाइट खोल के ये मल्टी अट्रैक्शन टिकट बुक कर सकते हैं। हमने बुक किया था लंदन आई की साइट से, लेकिन हम लंदन आई और मैडम तुसाद दोनों की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं आपकी आसानी के लिए। तो हम लंदन आई के बिल्कुल टॉप पर पहुंच रहे हैं। लंदन आई का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया। लंदन आई के साथ ही था ये पार्क और यहाँ से लंदन आई को बैकग्राउंड में रख के बेहतरीन पिक्चर्स आ रही थी। साथ यहाँ हमने देखी ये क्यूट सी गिलहरी। हमने मल्टी अट्रैक्शन पास लिया था, तो अब हम जा रहे हैं। जो 3 अट्रैक्शन इंक्लूडेड हैं। हाँ, तो हमने सेकंड वाली की तरफ जाने जो है सी लाइफ। देखिए चिंगावन करना पड़ता है।
प्राइस भी अच्छी है, फिश भी अच्छी है। लंदन आई के सामने शॉप है आइसक्रीम की, बहुत ही कोई प्यारी आइसक्रीम बहुत ही मजे की है। और इनके पास सारा हलाल फूड है तो बेहतरीन लगा है। और फिश एंड चिप्स भी हमने यहीं से खाए हैं बहुत अच्छे और आइसक्रीम भी यहीं से खा रहे हैं। आइसक्रीम उससे भी ज्यादा अच्छी। मजा है। सी लाइफ, ये लंदन का इंतहाई शानदार एक्वेरियम है। जहाँ बहुत सारे इंटरेक्टिव डिस्प्ले थे। यहाँ पे आप अंडर वाटर लाइफ की खूबसूरती बहुत करीब से देख सकते हैं। और तो और यहाँ ये क्यूट नीमोस भी थी। यहाँ डिफरेंट थीम्स में डिवाइडेड था पूरा एरिया। जैसे एक थी रेन फॉरेस्ट और एक पोलर एडवेंचर। ओवरऑल ये एक इंतहाई अच्छा एक्सपीरियंस था और बच्चे इसे खासा एंजॉय करेंगे। इसकी एंट्री शामिल थी उन 3 अट्रैक्शन के टिकट में जो हमने सी लाइफ के साथ लिया था। चले अब हम जा रहे हैं वॉक करते हुए लंदन ब्रिज की तरफ। लंदन ब्रिज के बिल्कुल पास है बरो मार्केट, लेकिन ये 5 बजे बंद हो जाती है। ये फेमस है फ्रेश प्रोड्यूस और स्ट्रीट फूड्स के लिए। हम लंदन ब्रिज पर आए हैं, जिसके करीब आपको लंदन के कुछ बहुत ही खूबसूरत स्काईस्क्रेपर्स नजर आएंगे। अक्सर लोग टावर ब्रिज को ही लंदन ब्रिज समझ लेते हैं, लेकिन ये बस थोड़े ही फासले पे है लंदन ब्रिज से। इसके इर्द गिर्द की जगह भी काफ़ी रौनक वाली थी, जहाँ लोग डिफरेंट स्ट्रीट फूड वालों से खाने लेके एंजॉय कर रहे थे और ऐसे ही बैठ के भी सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। आप इन टावर में बनी ग्लास वॉक पर भी जा सकते हैं, जिसका एंट्री टिकट है 12.8 पाउंड पर एडल्ट और इनके पास फैमिली टिकट्स के भी ऑप्शन मौजूद हैं। ये जो पीछे नज़र आ रहा है इसे टावर ऑफ लंदन कहते हैं, जो कि एक म्यूजियम है और इसका एंट्री टिकट था 35.8 पाउंड पर एडल्ट। यही वो नायाब जगह है जहां कोहिनूर रखा है, लेकिन बाकी म्यूजियम्स की तरह ये भी 5 बजे बंद हो जाता है। ये मादाम तसाव की तरफ जाते हुए रास्ते में बने हुए थे शर्लॉक होम्स साहब, और इनके साथ खड़े होकर लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मैडम तसाव आ गए हैं हम लोग। मादाम तसाव लंदन में एक वैक्स म्यूजियम है जो कि 1835 में बना। इसे बनाने वाली थी एक फ्रेंच वैक्स स्कल्पटर जिनका नाम था मैरी तसाव। क्योंकि सब तस्वीर खींच रहे थे तो लग रहा था एक्चुअली तस्वीर खींच रही है। जबरदस्त लग रहा है वैसे वाकई। पहले स्टैचू देखे अभी। रॉक आ गए भाई, इधर रॉक। आपने अक्सर सेलिब्रिटीज को इसे जिंदगी के एक माइलस्टोन की तरह सेलिब्रेट करते हुए देखा होगा कि उनका मुजस्समा अब मैदाम तसाव में रखा जा रहा है। यहाँ अलग अलग लेवल पर अलग अलग थीम्स थी, जैसे कि ये स्टार वॉर वाली थीम वाला था। यहाँ से आप ये कलेक्टिबल कॉइन्स भी ले सकते थे अपने साथ एक यादगार के तौर पे ले जाने के लिए। यहाँ कुछ स्टैचू तो बहुत ही रियल लग रहे थे, मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग जैसे फेशियल हेयर वगैरह भी कमाल थी। पर कुछ ऐसे थे कि जिनके थे उनके लिए दुख हो गया, जैसे ये कैटरीना का। रणवीर सिंह। यहाँ बहुत सारे इंटरैक्टिव डिस्प्ले भी थे, जैसे ये केस सॉल्व वाला पोस्टर। यहाँ काफ़ी एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस पे भी अवेलेबल थी, जैसे यहाँ आप अपना वैक्स हैंड बनवा सकते थे
रही है। सेकंड फ्लोर है ये यहाँ का। मैं क्वीन के साथ खड़ा हो रहा हूँ, क्वीन के साथ देखिए। एक कॉल कर लूँ। हेलो, मज़ा आ रहा है वैसे। यहाँ ऑलमोस्ट हर जगह टॉयलेट्स अवेलेबल थे। मैडम तुसाओ में आपको ऐसे बहुत मौके मिलते हैं कि आप अपने अंदर के बच्चे को खुल के एंजॉय करने में। मैडम तुसाओ में एक हॉरर सेक्शन भी था और यहाँ बहुत कम लाइटिंग्स थी, तो हो सकता है बच्चे थोड़ा घबरा जाएं। Welcome to the spirit of London. You are now going back. Look at that. The rats, but rebuilding some clothes. This time. यहाँ हर लेवल पे स्नैक शॉप्स भी थी और कुछ वेंडिंग मशीन्स भी। यहाँ एक 3D सिनेमा भी था। अब हम लंदन की मशहूर कैम्पटन मार्केट आए हैं, चले चलते हैं। यहाँ कीमतें बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी कम थी, तो हमने यहीं से सोवेनियर ले लिए अपने। कैम्पटन मार्केट में दिखी हमें ये अमेजिंग फ्लावर शॉप। हमें लग रहा था बिल्कुल फ्लावर शॉप है, लेकिन फिर देखा ये सारे कुरेशिया के बने हुए हैं और बहुत ही प्यारे बने हुए हैं, साफ, बहुत ही प्यारे। जबरदस्त कामयाब है। यहाँ पे भी आए हुए हैं भाई। कैम्पटन मार्केट में बहुत ही सारी शॉप्स थी जहाँ से आप सोवेनियर खरीद सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ बहुत सारी खाने की दुकानें भी थी, तो जगह जगह से उठती हुई खुशबुएं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेंगी। तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या खाएं और क्या नहीं। कैम्पटन में हमें दिखी ये फेरी टेल वर्ल्ड की आइसक्रीम शॉप, नाम भी हैंसेल एंड ग्रेटल था। इस आइसक्रीम शॉप के इंटीरियर तो कमाल थे ही, लेकिन साथ कमाल बात ये थी कि टॉपिंग्स के अलहदा से कोई पैसे नहीं थे। बड़ी दूर से खुशबू आ रही थी इन फ्राइज की, तो हम आए देखने के लिए और लाइन इतनी लंबी लगी है तो बता रही है कि कुछ तो है। और हम इनके रिकमेंडेड ऑर्डर किए हैं जो मसाला फ्राइज हैं। एक वो टॉपिंग अलग से होते हैं, हमने स्मॉल फ्राइज ऑर्डर किए हैं जो 2 लोगों के काफ़ी हैं। और जो स्मॉल की टॉपिंग प्राइस है इनकी 9.2 पाउंड है और बड़े की आई थिंक 11 समथिंग थी, और एक्स्ट्रा जो भी आप एक्स्ट्रा एक भी चीज़ जलाना है उसके 1.2 पाउंड एक्स्ट्रा है। तो हमने तो वेट कर रहे हैं। हमने क्रिस्पी अनियन और चीज़ जलाई चीज़ जलवाई है, और अब मेल्टेड वेट चीज़। कर रहे हैं। Hello, hello. Namaste, England. Gigi. That's spicy. Saucy, How like you? White boy. Yes, guys, come and try. That's in England. Mama mia, it's very delicious. भाई कैम्पटन मार्केट सिर्फ उतनी नहीं थी जहाँ हम अंदर घुसे थे, हम साइड से देख रहे हैं काफ़ी और साइड में भी फैले हुए हैं इसके डिफरेंट विंग्स की तरह। यहाँ लबूबू की कॉपीज भी बड़ी आम थी। ये बीच में जो मॉन्यूमेंट दिख रहा है इसको विक्टोरिया मेमोरियल कहते हैं।
इसके बिल्कुल सामने खड़े होके एक बेहतरीन स्पॉट है बकिंगम पैलेस के साथ पिक्स लेने के लिए, और शायद इसीलिए यहाँ हर वक्त लोगों का एक बड़ा हुजूम रहता है। अभी हम दी बुकिंगम पैलेस आए हैं विजिट के लिए, तो चलते हैं। बकिंगम पैलेस के अंदर कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन पैलेस के अंदर जाके आप क्या देख सकते हैं उसका एक डिस्प्ले आप देख सकते हैं रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर टूर पूरा होने के बाद आप इस गार्डन कैफे में ये बहुत सारे केक्स की रेंज में से केक्स और कुछ कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। बुकिंगम पैलेस का टूर कर आए हैं और अब यहाँ पे कैफे है, वहीं से हम टी और केक्स खा रहे हैं। ये पैलेस के बाहर गार्डन कैफे के सामने ही एक फैमिली रूम था, जहाँ बच्चों के लिए इंटरैक्टिव गेम्स थे, साथ कुछ कलरिंग और पेपर एक्टिविटीज का सामान भी था। और बाहर बनी थी ये रॉयल गैलरी, जहाँ लोग रॉयल फैमिली की तस्वीर के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन लगा के खड़े थे। हम लोग वैसे लकी रहे, हम जिस टाइम पे विजिट कर रहे हैं बुकिंगम पैलेस, तो वो खुला हुआ है इस टाइम पे, सीजन में खुलता है जुलाई अगस्त में, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसका एंट्री टिकट था 32 पाउंड्स पर एडल्ट। हर दफ़ा प्राइसेस डिफरेंट हो सकती, तो बेहतर है जिस टाइम आप विजिट कर रहे हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट चेक कर लीजिए। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी आसानी के लिए डाल रहे हैं। बाहर निकल के आप देखते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पे फैले हुए ये पैलेस के गार्डन्स, और यहाँ पे मौजूद स्वान्स और बत्तखें, और जगह जगह पैलेस के गार्ड्स और स्टाफ तो आपको नजर आ ही रहा होता है। यहाँ सोवनिर शॉप में टॉयलेटरीज से लेके कन्फेक्शनरी तक और बाथ लिनन से लेके क्रॉकरी तक सब मिल रहा था। साथ मिल रही थी ये चॉकलेट्स, मैग्नेट्स, डेकोरेटिव क्राउन्स, बुक्स और बहुत कुछ। तो आप अपनी मर्जी का सोवनिर चूज करके ले जा सकते हैं। बुकिंगम पैलेस से चॉकलेट ले लिए। बकिंगम पैलेस फुली एक्सेसिबल है और व्हीलचेयर्स के लिए एक अलग गेट से एंट्रेंस करवाते हैं। हम बुकिंगम से हाइड पार्क की तरफ जा रहे हैं और ग्रीन पार्क में टहलते हुए जा रहे हैं। इधर भी ज़बरदस्त पूरे सब लोग पिकनिक मनाने बैठे हैं। अब हम लंदन के मशहूर हाइड पार्क आए हैं। हाइड पार्क में मौजूद है ये एक तालाब, जहाँ लोग बोटिंग भी कर रहे थे, और यहाँ हमने देखी है इंतहाई क्यूट बत्तखें और स्वान्स। ये रोज गार्डन भी हाइड पार्क में ही था और बड़ी कोई प्यारी फ्लावर अरेंजमेंट हुई भी थी। और फिर हम पहुँचे ट्रैफलगर स्क्वायर। इसका नाम 1805 की ट्रैफलगर की जंग जो ब्रिटेन ने जीती थी पर रखा गया है। इंतहाई रौनक वाली जगह है। इसके थोड़े ही फासले पर एक तरफ है पिकैडली और दूसरी तरफ बिग बेन और लंदन आई वाला एरिया। हम पिकैडली सर्कस आए हैं। पिकैडली सर्कस पे सब तरफ दुकानें ही बनी थी, ज़्यादातर सोवनिर्स की। पिकैडली सर्कस ये चौराहा है जहाँ ये बड़े बड़े डिजिटल एड बोर्ड लगे हैं, यानी एक तरह लंदन का टाइम स्क्वायर सी समझ लो। हम आए तो पिकैडली थे, लेकिन हम आ गए हैं, कहाँ गए? चाइना टाउन। चले। लोगों का एक समंदर था चाइना टाउन में, और क्या कोई कमाल खुशबुएं महक रही थी यहाँ। चाइना टाउन में एंटर होते ही आपको उल्टे हाथ पे नजर आएगी आइसक्रीम शॉप, और यहाँ मौजूद रश से आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि ये काफी फेमस है और हर कोई इसको ट्राई करना चाहता है। इसकी प्राइस थी 4 पाउंड। ये तैयाकी आइसक्रीम, ग्रीन टी और वेनिला। और उसका नीचे जो है वो मछली के शेप का बना हुआ है। ये लाइट वाले रिक्शे तो हमें ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट स्पॉट पर ही दिखे लंदन में। चाइना टाउन में ऐसी बहुत सी दुकानें थीं जो ऐसे ही रेट्स पे ऑल यू कैन ईट बूफे या टेक अवे बॉक्स हाफ प्राइस का ऑप्शन पे दे रही थी। आज हम जहाँ जिस होटल में ठहरे हैं उसी के सराउंडिंग एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं ईलिंग में, और ये एलिजाबेथ स्क्वायर है यहाँ।
यहाँ पे बहुत सारी हलाल खाने की शॉप्स भी बनी हुई हैं और बड़ी ज़बरदस्त बेकरी, कॉफ़ी शॉप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और ईलिंग में ही हमने यहाँ पे गेल बेकरी से केक और कॉफ़ी लिए, जो बहुत ही मज़े की थी। हाँ, घूमना फिरना तो बहुत हो गया, अब जरा खाने की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सब जगह एक बंदे का एक टाइम का खाना कम से कम हमें पड़ा 8 से 10 पाउंड। हलाल खाना ढूंढने की कोई ज्यादा टेंशन नहीं, ऑलमोस्ट हर जगह ही अवेलेबल था। कुछ चीजें जो हमारे ख्याल में लंदन में आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, वो है फिश एंड चिप्स। और चिप्स तो कोई इनकी खास किस्म की खासियत है, कहीं बुरे थे ही नहीं, कोई नेक्स्ट लेवल थे सब जगह। फिर आता है इनका केक और कॉफी सीन, वो भी कमाल। और आफ्टरनून टी थोड़ा खर्चे वाला एक्सपीरियंस है, पर एक्सपीरियंस करने लायक है। आइसक्रीम भी यहाँ बहुत ही मज़े की मिलती है, लेकिन खाने से पहले एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं उसमें कोई अल्कोहल या वाइन का एलिमेंट शामिल ना हो। इसके अलावा कैमडन में स्ट्रीट फूड टेस्टिंग का भी अपना ही मज़ा था। ये पिज़्ज़ा हमने ईलिंग में अपने स्टे के पास एक शॉप से लिया था। ये सबसे सस्ता खाना खाया था हमने लंदन में, इनफैक्ट पूरे यूके में ही, और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट भी था। खाली 10 पाउंड में रश के खा लिया हम दोनों ने। अमीगो हमने खाया हैलोवीन में, और इनके जायके के साथ साथ इनकी मेहमान नवाजी भी कमाल थी। हमने 4-5 दिन का सामान लिया तकरीबन 32 पाउंड में लिया है, इसके अंदर नाश्ता तो हो ही जाएगा पूरा हमारा, और कुछ खाना भी है तो खाएंगे। चलते हैं। लंदन में अब आफ्टरनून टी पीने आए हैं। आपका इंग्लैंड का सफ़र अधूरा है अगर आप आफ्टरनून टी उसके लवाजमात के साथ एक्सपीरियंस ना करें। थैंक यू सो मच। वाह भाई, लुक्स क्वाइट सफिशिएंट है। exactly. कैन व्हाटएवर यू लाइक। स्कोन्स खा रहे हैं, क्या टेस्ट है भाई, मज़ा आ गया। साथ में इन्होंने में क्रीम और ये छोटा सा जैम भी दिया है, और ये सादगी तैयार है। उसी स्कोन खाने के लिए क्या मज़े किए भाई, ज़बरदस्त। क्या मज़े की चीज़ें, वैसे मज़ा आ गया। ये जो पता नहीं लेमन था या मैंगो था, क्योंकि मैंगो जैसा टेस्ट लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या टेस्ट था सर। लेमन ड्रिजल केक बहुत ही मज़े के वहाँ की। लास्ट में मैक्रोन की बाइट। हमें आफ्टरनून टी एक्सपीरियंस करनी थी, और हम यहीं पर ये कहते आए हैं ट्रैफलगर स्क्वायर के ऊपर कैफ़े कॉन्सर्टो के नाम से रेस्टोरेंट है। हम आए तो इत्तेफाकन है यहाँ पे कि कोई भी चलो हाँ सही है आफ्टरनून टी के फिर गए, लेकिन जो है टेस्ट वाइज भी और सर्विस वाइज भी बेहतरीन जगह है, तो हमें तो बहुत सही लगा, पैसे भी सही लगे मुकाबलतन जो बाकी हैं, तो अच्छी जगह है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। अराइवल से बाहर आते ही नजर आएगी आपको ये लिफ्ट। इस लिफ्ट से आपने चले जाना है 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे निकल के ये राइड हेल पिकअप की साइन फॉलो करें तो बोल्ट का पिकअप पॉइंट आ जाता है। आप किसी और ऐप से भी राइड बुक कर सकते हैं, लेकिन वो भी यहीं आएगी। हमें लेकिन बोल्ट के रेट्स बहुत बेहतरीन लगे, बाकी सबसे तकरीबन आधे। इसके अलावा यहाँ एलिजाबेथ लाइन भी डायरेक्ट कनेक्ट करती है सिटी सेंटर से। शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप यूज कर सकते हैं लंदन सबवे, बसेस और बोल्ट, लेकिन सबसे इकोनॉमिकल पैसे और टाइम दोनों के लिहाज से है सबवे या सबवे और बसेस का कॉम्बिनेशन। सबवे और बसेस दोनों में पेमेंट डायरेक्ट कार्ड से कर सकते हैं, लेकिन हर बंदे के लिए या तो अलग कार्ड यूज़ करें या फिर वो आपकी एप्पल आईडी से लिंक हो। बस में खाली चढ़ते टाइम टैप करना है आपने, लेकिन सबवे में अंदर जाते हुए फिर बाहर निकलते हुए टैप करना है। वरना आप ओयस्टर कार्ड भी ले सकते हैं, जिसमें कार्ड की कीमत 5 पाउंड है, और फिर उसमें ऊपर से आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। अभी हम लंदन ब्रिज स्टेशन से वापस की तरफ जा रहे हैं, होटल की तरफ, और पूरी दुनिया है लग रहा है। उसमें भी एक ऊपर की तरफ अलग जा रहा था, एक नीचे की तरफ अलग रास्ता जा रहा है। पहले हम गलत घुस गए थे,
फिर अब सही तरफ कुछ उम्मीद है, सही तरफ ही जा रहे हैं। तो अब ख़त्म ही नहीं हो रहा, वैसे रोड जो है अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे हैं हम लोग। स्टेशन के अंदर ही पूरा घूम रहे हैं। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही बेहतरीन और वेल कनेक्टेड है। बसेस ऑलमोस्ट हर जगह सबवे के बिल्कुल मुंह पे जाके आपको उतारती हैं और वहाँ से आप आराम से एक ट्रेन लेके, और अगर कनेक्टिंग में है तो भी कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि हर स्टेशन पे इस तरीके के रोड्स मौजूद होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। ये अमेजिंग व्यूज थे हमारे जब हम ग्लासगो से लंदन वापस आए अपनी रिटर्न फ्लाइट के लिए। यहाँ इंटरसिटी ट्रेन ट्रेवल में आपको अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिल सकते हैं ट्रेन कैंसिल होने या बीच सफ़र में ट्रेन के कहीं टर्मिनेट होने के। यूके के ट्रेन ट्रैवल पर एक डिटेल्ड गाइड की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में हम जा रहे हैं इंग्लैंड की कंट्री साइड देखने, जिसे कॉट्सवोल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। हम ठहरेंगे चेल्टनहैम में और एक्सप्लोर करेंगे कॉट्सवोल्ड का एरिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।